नमस्कार, स्वागत है आपका कंट्री साइड एचपी एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड फिर उसके बाद विल स्टडी अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखिए, लिमिटेशंस इसकी सबसे पहले ये है कि ये जो एजम्पशन थी दैट की जो बॉन्डिंग होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्योरली आयनिक, ये एजम्पशन जो थी ये कहीं ना कहीं हमें गलत प्रूव होने लगी। कुछ एविडेंस ऐसे आए जिसने ये प्रूव किया कि इट इज नॉट प्योरली आयनिक, देयर इज कोवेलेंसी आल्सो। वैसा ही एक एविडेंस जो है इनडायरेक्ट एविडेंस, दैट इज नेफेलॉक्सेटिक इफेक्ट। नेफेलॉक्सेटिक इफेक्ट क्या होता है कि जब भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, ठीक है, जब भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो वहां पे स्पेस ज्यादा होने की वजह से, लार्जर स्पेस होने की वजह से देयर इज लेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है, लेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो ये नेफेलॉक्सेटिक इफेक्ट कहते हैं इसको, कि क्लाउड एक्सपेंशन, बेसिकली क्लाउड एक्सपेंशन। ठीक है, तो एक नेफेलॉक्सेटिक सीरीज आती है, नेफेलॉक्सेटिक सीरीज आती है जो कि मेटल और उनके लिगेंड्स के लिए सेपरेट बनाई गई, मेटल और लिगेंड्स के लिए सेपरेटली बनाई गई। और ये देखा गया कि अपॉन बॉन्ड फॉर्मेशन, इन दोनों की बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो बहुत कम हो रही है। ठीक है, इट इज लेसर। अदरवाइज अगर आप सिर्फ प्योरली आयनिक बॉन्ड होता तो देयर वुड हैव बीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, राइट? क्योंकि यहाँ पे कोई बॉन्ड तो बन नहीं रहा है, दिस इज प्योरली आयनिक। पर ऐसा नहीं है। हम ये देखा गया कि जो मेटल लिगेंड का जो बॉन्ड है अपॉन बॉन्ड फॉर्मेशन, देयर इज बेसिकली अ ग्रेटर लार्जर स्पेस बन रहा है और वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो रही है। तो ये इनडायरेक्टली ये कहता है कि देयर इज कोवेलेंसी, इट इज नॉट प्योरली आयनिक। ठीक है, दूसरा जो चीज था दैट वाज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम देखते हैं कि जो आयनिक हमारे पास एनायनिक लिगेंड है, फॉर एग्जांपल आयोडाइड इज लेस, इसकी लेस वैल्यू है डेल्टा नॉट की। किससे? अगर आप कोई भी न्यूट्रल लिगेंड मान ले, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये वीक फील्ड लिगेंड है। बट आपको याद होगा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की एजम्पशन क्या थी? ये एजम्पशन थी कि आयनिक है और जो लिगेंड्स हैं दैट आर नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज, एंड वो तो है ही, साथ में ये क्या है? पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, पॉइंट चार्जेस हैं। तो अगर आयोडाइड, ये एनाइन जो है, इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होना चाहिए था बॉन्डिंग में, ठीक है, क्योंकि ये तो एनाइनिक है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो और ये न्यूट्रल है। तो एनाइनिक जो लिगेंड्स हैं आपके पास, उनका डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी देन न्यूट्रल लिगेंड, अगर ये प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। तो ये चीज भी आपकी सीएफटी ने थोड़ा सा, ऐसा कह सकते हैं कि इनकी एजम्पशन जो थी वो कुछ ज्यादा ही ओवर ओवर एजम्पशन इन्होंने कर ली थी कि द बॉन्ड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इस इन सारे ड्रॉबैक्स को देख के हमारे पास आती है नेक्स्ट थ्योरी, विच इज लिगेंड फील्ड थ्योरी, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने पहले भी कुछ कंपाउंड्स के लिए की है, और यहाँ पे भी हम देखेंगे कि वी विल एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंस्ट्रक्ट करेंगे यूजिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं और जो लिगेंड के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उनको सिमेट्री के बेसिस पे क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंस्ट्रक्ट करेंगे। और यहाँ पे एक और चीज कि लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स जो हैं, जो भी हमारे पास आएंगे, मस्ट मैच द सिमेट्री ऑफ मेटल ऑर्बिटल्स अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। तो जो मेटल ऑर्बिटल्स की जो भी आपकी सिमेट्री आएगी, उनके साथ लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स की सिमेट्री अगर मैच होती है तो देयर विल बी अ बॉन्डिंग। देखते हैं कि कौन कौन सी सिमेट्री है। देखिए, मेटल के पास जो अभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, वो है ns ऑर्बिटल, np ऑर्बिटल्स और n-1 d ऑर्बिटल्स, है ना? तो ये तीनों ऑर्बिटल्स इस सिमेट्री के, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अगर आप देखेंगे, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, ये जो बात कर रही हूँ मैं, ये कर रही हूँ ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ऑक्टाहेड्रल का एक करेक्टर टेबल आता है। ठीक है, उस कैरेक्टर टेबल से अगर आप रिलेट करेंगे तो वहां पे ये देखेंगे कि जो s ऑर्बिटल है वो आपका बेसिकली सिमेट्री फॉलो करेगा a1g की,
पी ऑर्बिटल, इसमें मैं तीनों की बात कर रही हूँ, पी एक्स वाई, पी वाई और पी जेड। ठीक है, तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं दे विल हैव T1U सिमिट्री। और जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो दो सेट्स में आपके डिवाइड होते हैं, ये हमें पहले से पता है। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, दैट इज T1U एंड T2G। तो ये हमने सिमिट्री जो थी इनकी असाइन कर दी, डी ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल्स और पी ऑर्बिटल्स के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये याद रखना है, ये वैलेंस ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, वैलेंस ऑर्बिटल्स के लिए ही हमने किया है। अब 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 क्या होगा कि जो अगर सिग्मा बॉन्डिंग की मैं बात करूं, तो सिग्मा बॉन्डिंग में जो मेरे पास ऑर्बिटल्स यूज होंगे वो होंगे ये A1G, T1U, मतलब जो PX, PY और PZ हैं ये ऑर्बिटल्स, और T1U के ये दो ऑर्बिटल्स जो हैं। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल्स आपके पार्टिसिपेट करेंगे, दे विल पार्टिसिपेट इन सिग्मा बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि ये 6 के 6 ऑर्बिटल्स जो हैं दे आर अलोंग दी एक्सिस। ये हम CFT से भी जानते हैं। ठीक है, और ये हमने सिमिट्री से भी देख लिया। अब जो मेन जो चीज है वो हमें देखनी है कि अगर हमारे पास ये तो अवेलेबल है अब 6 ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये मेटल के 6 ऑर्बिटल्स हैं। बट अब अगर लिगेंड ऑर्बिटल्स की मैं बात करूं, तो लिगेंड ऑर्बिटल्स भी उसी सिमिट्री के होने चाहिए जिस सिमिट्री के ये हैं। ठीक है, तो मेरे पास लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स कौन कौन सी सिमिट्री के होने चाहिए, A1G, T1U। ठीक है, ये दो सिमिट्री के हमारे पास होने चाहिए, और EG सिमिट्री। बेसिकली ये T1U नहीं है, ये EG है। ठीक है, ये EG सिमिट्री है, सॉरी, दिस इज EG सिमिट्री। तो आपके पास कौन कौन से लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स होने चाहिए, A1G, T1U एंड EG सिमिट्री के लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स होने चाहिए। वही इन मेटल के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे एंड देयर विल बी अ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो चलिए देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इसका कैसा होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इसका यहीं पे बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका, अब देखिए एनर्जी ऑर्डरिंग कैसे आएगी डी ऑर्बिटल्स में, पहले आपके n-1d ऑर्बिटल जो था वो आएगा। ठीक है, n-1d ऑर्बिटल, ये जो कि है आपके कौन कौन से सिमिट्री है मेरे पास, EG के ऑर्बिटल्स हैं, है ना, और कौन से डी ऑर्बिटल्स के, T1U है। ठीक है, ये है, और उसके बाद A1G जो कि आपका कौन सा है, S ऑर्बिटल। सॉरी मैं इसको फिर से बनाती हूँ। तो ये पहला आपके पास ये है EG और T1U, ये है आपके पास S ऑर्बिटल, और ये है आपके पास P ऑर्बिटल। ठीक है, ये मैं D इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ मेरे पास आएंगे लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स। अब लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स को मैं नीचे क्यों बना रही हूँ, क्योंकि ये लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स आपके सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये ऑर्बिटल्स हैं, मैंने इनको एनर्जी के टर्म्स में रखा है। यहाँ पे आपके आएंगे मेटल ऑर्बिटल्स। ठीक है, और यहाँ पे हैं आपके लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स। तो मेटल ऑर्बिटल में जो सबसे कम एनर्जी में है वो है n-1d ऑर्बिटल, जिसकी सिमिट्री मैंने आपको बताई, वो सिमिट्री है EG एंड T1U। यहाँ पे है S ऑर्बिटल, NS ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये जो एनर्जी, ये जो सिमिट्री है यहाँ पे है A1G, और सबसे ऊपर आपके आती है T2G सिमिट्री। सॉरी दिस इज T2G, दिस यहाँ पे होगा T2G, है ना, D ऑर्बिटल्स है ना, तो EG एंड T2G। और P ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो T1U सिमिट्री में जाते हैं, दिस इज NP। तीन ऑर्बिटल्स नहीं है। ठीक है, अच्छा, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स की जो सिमेट्री होगी सिग्मा बॉन्डिंग के लिए वो होनी चाहिए, 6 ऑर्बिटल्स की मैंने बात की थी, कौन कौन से थे, वो थे EG, ठीक है, AG और T1U। ये 6 ऑर्बिटल्स हमारे पास, इसके दो
और इसका एक और इसके 3 ऑर्बिटल्स, ये px py pz है। ये जो 6 ऑर्बिटल्स हैं ये सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने हैं, और इनके साथ ही आपकी जो लिगेंड की जो सिमेट्री होनी चाहिए वो भी यही होनी चाहिए, दैट इज Eg Ag या T1U। ठीक है, कोई भी सिमेट्री के आपके पास लिगेंड्स यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब अगर आप देखें तो जो यहाँ पे ये वाला सिमेट्री है दैट इज Eg एंड T2G, इसमें से जो Eg सिमेट्री के जो लिगेंड्स हैं वो Eg सिमेट्री के जो ऑर्बिटल्स हैं मेटल के, वो Eg लिगेंड्स के साथ आपको ओवरलैप करेंगे एंड दे विल फॉर्म ये वाले बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है, ये भी Eg सिमेट्री का आएगा। सबसे लोएस्ट एनर्जी में कौन सा होगा, एस ऑर्बिटल, क्योंकि इसका ओवरलैप सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल है तो इसका ओवरलैप सबसे ज्यादा होता है, इसमें कोई भी प्लस और माइनस नहीं होता है। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव ओवरलैप होता है सबसे ज्यादा A1G का, तो ये सबसे नीचे जाएगा, सो दिस इज A1G। और इसके बाद ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये किसके हैं, ये बेसिकली T1U के हैं, p ऑर्बिटल्स। ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका Ag ऑर्बिटल्स। ये मैं इस ऑर्डर में जो ये आपका ओवरलैप हुआ है, ये हम इसको इस चीज से भी रीजनिंग दे सकते हैं कि A1G जो है वो बहुत ज्यादा स्फेरिकल है, और जहां मैं बात करती हूँ Eg ऑर्बिटल्स जो आपके dx² माइनस y² हैं, वो थोड़े से डिफ्यूज्ड हैं। ठीक है, ये दोनों ऑर्बिटल्स थोड़े से डिफ्यूज होने की वजह से क्या होता है, इनका ओवरलैप इतना अच्छा नहीं होता है, तो लेस ओवरलैप होने की वजह से ये Ag से थोड़े ज्यादा एनर्जी में है, और T1U फिर Ag से थोड़ा सा ज्यादा है बट Ag से नीचे है, क्योंकि थोड़ा सा डायरेक्शनल बॉन्ड होता है px py pz का अदर कंपैरेटिवली d ऑर्बिटल्स के। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ये जो ऑर्बिटल्स है ये चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे T2G ऑर्बिटल की, तो T2G ऑर्बिटल अगर आप देखेंगे तो T2G ऑर्बिटल यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग में जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज नॉन बॉन्डिंग, क्योंकि ये कौन सी सिमेट्री में नहीं आते, ये सिग्मा सिमेट्री में नहीं आते हैं, इसलिए ये नॉन बॉन्डिंग में जाते हैं। ठीक है, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स हमने कौन से लिए हैं, हमने लिए हैं सिग्मा सिमेट्री वाले, तो सिग्मा सिमेट्री में ये नहीं आते हैं, इसीलिए ये नॉन बॉन्डेड रह जाते हैं। ठीक है, और ये आपके आगे सारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कॉरेस्पॉन्डिंगली। ठीक है, तो इसका नाम है T2G, और ये जो बॉन्डिंग और ये जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है दिस इज Eg स्टार, दिस इज Eg स्टार, एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज डेल्टा नॉट, जो आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने भी कहा था। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यहाँ पे आके सेम हो जाती है कि जो डेल्टा नॉट है वो क्या है, T2G और Eg स्टार के बीच का गैप है। ठीक है, अब अगर बात करें डीएन कॉम्प्लेक्स की, मतलब एन मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो वहां पे अगर आप इस एमओटी में फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की तो हमेशा 12 प्लस एन होगी इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। 12 कहाँ से आ रहा है, 12 इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं आपके पास वो आ रहे हैं लिगेंड्स के। ठीक है, 6 लिगेंड्स हैं और हर एक लिगेंड क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये याद रखना है। ठीक है, तो 12 इलेक्ट्रॉन तो वहां फिल हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, अब जो फिलिंग होगी वो बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन्स, जो डी में जितने भी आपके पास एन इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसकी फिलिंग होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास कंपाउंड है कोबाल्ट 3+ का अमोनिया के साथ, है ना, कोबाल्ट 3+ की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो D6 होती है, और अगर अमोनिया आपके पास लिगेंड है तो ये क्या बनाएगा, ये पेयरिंग हो जाएगी यहाँ पे। ये कॉन्सेप्ट आपका CFT के जैसा ही चलेगा यहाँ पे। ठीक है, पेयरिंग और अनपेयरिंग का मतलब डेल्टा नॉट की वैल्यू यहाँ पे भी उसी तरीके से चलेगी। तो NH3 क्योंकि ये यहाँ पे पेयरिंग कर देगा तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो जो मेन आपका डिफरेंस है, मेन डिफरेंस ये है कि जो आपके पास
लिगेंड्स की जो स्ट्रेंथ मैं आपको पीछे जो हमने बताया था लिगेंड्स के बारे में कि वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में नहीं बता पाया, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जाती है कि मोर द सिग्मा डोनेशन, ठीक है। मतलब अगर कोई लिगेंड है, फॉर एग्जांपल अमोनिया है या वाटर है, ठीक है, इन दोनों के केस में अगर हम देखें तो जो गुड सिग्मा डोनर होगा, गुड सिग्मा डोनर लिगेंड होगा, उसका ओवरलैप ईजी ऑर्बिटल के साथ ज्यादा अच्छे से होगा, ये ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा और उतना ही ज्यादा एंटी बॉन्डिंग में आपका ईजी स्टार चला जाएगा, तो डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी फॉर गुड सिग्मा डोनर, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे पाई बॉन्डिंग के बारे में भी। तो पाई बॉन्डिंग और सिग्मा डोनेशन दोनों, पाई पाई डोनेशन और सिग्मा, पाई एक्सेप्टर हो चाहे पाई डोनर हो, ठीक है, इन तीनों चीजों को हम कंबाइन करके ये देखेंगे कि हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को भी कुछ हद तक एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो आपकी सीएफटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। तो ये था आपका इन सिग्मा बॉन्डिंग। अब हम बात करते हैं पाई बॉन्डिंग के बारे में। तो देखिए, पाई बॉन्डिंग में क्या है आपके पास, जो आपके पास T2G ऑर्बिटल्स जो नॉन बॉन्डिंग में थे, अब वो बॉन्डिंग में चले जाएंगे। कैसे? देखिए, अब हम ये वाला पाई बॉन्डिंग का केस देखते हैं। पाई बॉन्डिंग के केस में जो हमारे पास ऑर्बिटल्स आए गए थे T2G के DXY, DYZ, DZX, ये होते हैं इन बिटवीन एक्सिस, ठीक है। तो इन बिटवीन एक्सिस होते हैं और इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो सिग्मा ऑर्बिटल में कोई लिगेंड, क्योंकि इनकी सिमेट्री का था नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे पाई बॉन्डिंग में इनको यूज करेंगे। तो जो लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स, जो लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स T2G सिमेट्री के होते हैं, दे विल फॉर्म अ पाई बॉन्ड विद मेटल लिगेंड्स, मेटल ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो जो पाई 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 बॉन्डिंग में जो आपके पास लिगेंड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, है ना। दो तरीके के होंगे। एक होगा आपके पास, एक होंगे आपके पास पाई एक्सेप्टर और दूसरे होंगे आपके पास पाई डोनर्स। तो कौन कौन से होंगे? एक पाई डोनर्स जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेंगे, और एक होंगे पाई एक्सेप्टर जो मेटल से लिगेंड, जो मेटल से आपको इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेंगे, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे पाई एक्सेप्टर की। यहाँ पे होता है मेटल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो लिगेंड को डोनेट करता है। किस तरह से करता है वो चलिए हम देखते हैं। तो वी विल टॉक अबाउट पाई एक्सेप्टर हियर। तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड के केस में क्या होगा कि अगर वो पाई एक्सेप्टर है तो ये जो ऑर्बिटल्स इसके होंगे T2G ऑर्बिटल्स, दैट विल बी हाई इन एनर्जी, हाई एनर्जी में। हाई एनर्जी में क्यों होंगे? क्योंकि ये क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं ये, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। एम्प्टी ऑर्बिटल हो सकते हैं और आपके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, पाई एक्सेप्टर एंटी बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बनाएंगे, ये जब T2G के साथ, T2G फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन मेरा इसमें प्रेजेंट है, तो T2G के साथ जब ये बॉन्डिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, T2G थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा और जो T2G स्टार है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वो अब रेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल पहले ओनली सिग्मा बॉन्ड में, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बताया है ओनली सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड के केस में डेल्टा नॉट की वैल्यू ये आ रही थी। पाई एक्सेप्टर जैसे ही लिगेंड आया तो अपने एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ जब ये वाली बॉन्डिंग इसकी होगी तो T2G जो होगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा, थोड़ा नीचे चला जाएगा बॉन्डिंग में, और डेल्टा नॉट की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो पाई एक्सेप्टर की अगर मैं बात करूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ऑल्दो ये न्यूट्रल लिगेंड है, बट इसमें क्या है, सिग्मा डोनेशन के साथ साथ इट इज अ वेरी गुड पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो इसकी वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ पाई डोनेशन, इन केस ऑफ पाई डोनेशन,
ये है पाई डोनर का केस। ठीक है, पाई डोनर के केस में क्या होता है, ये जो T2G ऑर्बिटल होते हैं लिगेंड के, ये सारे फिल्ड होते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, तो ये फील्ड होते हैं और ये फील्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये आपके चले जाते हैं T2G ऑर्बिटल के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको किस तरह से ये फीलिंग होनी है। तो अगर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई डोनर के, तो ये 6 के 6 1 2 3 4 5 6, ये T2G ऑर्बिटल इसका स्टेबलाइज हो गया पाई डोनर के केस में। बट ये बेसिकली ये जो ऑर्बिटल है इसमें सारे किसके आपके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो ये लिगेंड के साथ ज्यादा मैच करता है। ठीक है, ये लिगेंड नेचर के हैं। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें लिगेंड की कोफिशिएंट ज्यादा होगी। अगर आप बात करें वहीं पे ये T2G स्टार है और ये EG स्टार है ना, जो पहले था। ये किसी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो पिछले वाले केस में भी ये अपने ही एनर्जी लेवल पर था और इस वाले केस में भी ये अपने ही एनर्जी लेवल पे है। तो T2G स्टार, अब T2G स्टार में जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेटल का होगा, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है मेटल का, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे फिल होगा T2G स्टार में। तो डेल्टा नॉट की वैल्यू जो होगी वो बेसिकली क्या होगी, ये वाली होगी जो आपकी कंपैरेटिवली डिक्रीज हो गई है। ठीक है, तो ये था आपका पाई डोनर का केस। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो लिगेंड ने जो अपने इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहीं ना कहीं डोनेट किए हैं मेटल को। ये CFT कहती थी। ठीक है, CFT नहीं, मतलब ये जनरल अप्रोच थी कि जो मेटल है वो अपने लिगेंड्स देता है, जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को। पर वो सिर्फ पाई डोनर के केस में ऐसा होता है। वैसा क्यों है, क्योंकि जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका बन रहा है यहाँ पे, इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो कोफिशिएंट होगा। ठीक है, दो 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 चीजों से बन रहा है ना, मेटल प्लस लिगेंड। तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो लिगेंड से ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए इनको लिगेंड लिगेंड, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी सेम है इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लिगेंड्स के साथ आपके ज्यादा मैच करेंगे। तो आप देख सकते हैं पाई डोनर के केस में क्या होगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपके स्पेक्ट्रोकेमिकल स्प्लिटिंग फैक्टर था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो चुका होगा। ठीक है, तो ओवर एंड ओवर अगर मैं बात करूं कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में कैसा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पाई डोनर सबसे वीक होंगे। उसके बाद आएंगे आपके वीक पाई डोनर्स। ठीक है, और उसके बाद नो पाई इफेक्ट, जिसमें कोई पाई इफेक्ट नहीं है। और उसके बाद आएंगे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर। नो पाई इफेक्ट मतलब आप सिग्मा बॉन्डिंग ही लेके चलो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें तो एग्जांपल आप देख सकते हैं पाई डोनर के केस में, जैसे कि आपका है आयोडीन, ब्रोमीन आयन। ठीक है, तो क्लोराइड आयन, बेसिकली जितने भी आपके हैलाइड्स हैं। वीक पाई डोनर्स में आ जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल। नो पाई इफेक्ट, जिसका कोई पाई इफेक्ट नहीं है, वो है आपका अमोनिया। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखें पाई एक्सेप्टर, तो वहां पे आप देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, Pr3 एक्सेप्टर। राइट, तो ये था आपका एक रफ आइडिया। यहाँ पे भी एक्सेप्शंस हैं कुछ, मतलब प्रॉपरली ये वाला ऑर्डर फॉलो नहीं करती स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो रफली जो आपका ऑर्डर है वो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को भी। बाकी आगे जब आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसमें जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैन बेटर एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। जो ट्रांजिशंस हैं, जो उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, जो चार्ज ट्रांसफर बैंड्स हैं। ठीक है, जो मैग्नेटिज्म है, ये सारा हम इसी बॉन्डिंग थ्योरी को आगे रख के पढ़ेंगे। तो ये थी आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी पढ़ेंगे। ठीक है।